जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेत्र के कार्य, मतलब हमारा आँख कैसे काम करता है। पिछले लेक्चर में हम इसके पार्ट के बारे में समझ चुके थे कि कौन कौन सा पार्ट होता है, कहाँ कहाँ लगा होता है, सब इसका स्ट्रक्चर समझे थे, मतलब बना कैसे होता है इसके बारे में समझे थे। आज समझेंगे काम कैसे करता है। ठीक, तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में आज समझेंगे। समंजन क्षमता क्या होता है, नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है। ठीक, नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु क्या होता है इसके बारे में भी आज हम समझेंगे। तो बाबू एक बार फिर से हम पिछला लेक्चर बहुत जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपको पूरा पार्ट याद में आ जाए कि कहाँ कहाँ सारा पार्ट था। ठीक, तो देखिए हमारा जो आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है वो ये है ऊपर वाला। ठीक, तो ये क्या है, सफ़ेद वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। तो ये है ऊपर वाला नीला वाला भाग, दृढ़ पटल। उसको अब देखिए ये आँख हमारा आलू जैसा है, आलू के छिलके को हटाएंगे। क्या हटाएंगे, सफ़ेद वाले भाग को छील के हटाएंगे। तो जैसे छील के हटाएंगे ना, उसके नीचवा एक और ही छिलका होगा, उस छिलका को क्या बोलेंगे, रक्त पटल, करिया का होगा। ठीक, अब आँख का छिलका उतारेंगे, नहीं कि आलू छीलने लगेगा, देखिएगा कि आलू में है कि नहीं है। हमारे आँखिया में ऐसे होता है। देखिए हमारे आँख में जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसको छील के हटा देंगे तो उसके नीचे वो करिया का भाग मिलेगा, काला पॉलीथीन जैसा भाग मिलेगा, जिसको बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं, रक्त पटल। ठीक, कोरोइड बोलते हैं। उसके नीचे एक पीला कलर का भाग होगा, लगभग हल्का पीला होगा, ज़्यादा पीला नहीं होता है। अब मानिए कि क्या किए, सफ़ेद वाले छिलके को हटाए, उसके नीचे ब्लैक वाला मिला, ब्लैक वाले को छील दिए तब का मिला, तब आपको एगो पीला कलर का, हल्का पीला कलर का छिलका मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। कुछ याद आ रहा है, रेटिना क्या है, ये सबसे अंदर वाला लेयर जो है रेटिना है। हमारा आँख 3 गो लेयर से बना है। कौन, 3 गो लेयर से। तो एगो है दृढ़ पटल, एगो है रक्त पटल और तीसरा है रेटिना। ठीक, ये दोनों तो कवरिंग है। ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये भी कवरिंग है, यानी जो दृढ़ पटल है ये कवरिंग है, और ये रक्त पटल ब्लैक वाला भाग ये भी कवरिंग है। लेकिन निचवा है जो दिख रहा है रेटिना, ये क्या है आप जानते हैं, ये पर्दा है। क्या है, पर्दा है। जैसे देखो हमको क्या करना होता है, प्रोजेक्टर, मान लीजिए प्रोजेक्टर चलाना है तो प्रोजेक्टर चलाने के लिए वो पर्दा लगाना पड़ता है तभी प्रोजेक्टर चलता है। वैसे ही लेंस, हमारे आँख का लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, जैसे कैमरा में होता है। आप जानते हैं कैमरा में, हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको, कैमरा ऐसे ही नाम बनाए थे, पिछले लेक्चर में ही सब सारा बता चुके हैं। तो कैमरा में होता है आपका उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस जो होता है फोटो बनाता है कैसा, प्रोजेक्टर टाइप का। मान लीजिए यहाँ पे छुटका खड़ा हो गया मठेलुआ, ठीक, इसका फोटो बनाएगा। कैसे बनाएगा, जाएगा इससे प्रकाश जब उत्तल लेंस पे पड़ेगा तो उत्तल लेंस इसको प्रोजेक्ट कर देता है, मतलब जहाँ काटता है वहीं पे फोटो बनेगा छुटका का। कैसा, उल्टा बनेगा, छुटका का सिरवा नीचे हो जाएगा, पैरवा ऊपर हो जाएगा। लेकिन अब इस फोटोआ को देखने के लिए, इस फोटो को देखने के लिए हमको एक पर्दा लगाना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्टर देखने के लिए आकाश में जला देंगे, प्रोजेक्टर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, एकदम अंधेरिया जाएंगे। ठीक, वैसे सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमको फोटो देखने के लिए वो पर्दा लगाना पड़ता है। तो पर्दा लगाएंगे तभी हमको फोटो दिखेगा, एकदम सेम प्रोजेक्टर जैसे काम करता है उत्तल लेंस। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया। ये भी हम बताए थे कवरिंग काहे लगाया जाता है, कहाँ से कि फोटोआ जो है ना बहुत कम ब्राइटनेस का बनता है, बहुत कम ब्राइटनेस का। जैसे मोबाइल जो होता है, मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ज़्यादा तेज जलने लगता है, उजाला कर देता है, बस हमको दिखाई देने लगता है। वैसे प्रोजेक्टर, कई ठो प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस कम होता है, कई ठो प्रोजेक्टर का ज़्यादा होता है। वैसे ही हमारा जो आँख है या जो कैमरा है वो जो फोटो बनाता है उसका ब्राइटनेस कम होता है, चमक कम होता है। तो उसको जब तक अंधेरिया में नहीं ले जाएंगे देख पाएंगे। किसी फ़ोन का ब्राइटनेस बहुत कम है, देख पाएंगे क्या, घाम में ले जाके, मतलब धूप में ले जाके देख सकते हैं, मोबाइल नहीं देख सकते हैं। काहे, कैसे कि ब्राइटनेस कम है। सेम वैसे ही फोटोआ जो बना इसका ब्राइटनेस कम होता है, इसके लिए इसको अंधेरा में ले जाया जाता है। अंधेरा करने के लिए चारों ओर से घेर दिया जाता है, हो गया अंधेरा। ये जो पर्दा लगा है एक खास प्रकार का पर्दा होता है। फोटो तो बनवे किया देखने लायक, उसके बाद ये पर्दा जो है ना इस फोटो को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। और इसके बाद क्या करता है, ले जाके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखा देगा, है देखो क्या है, ये फोटो है, किसका है, मटेलुआ का है। ठीक, समझ में आ गया, ऐसे मतलब दिखा देगा। तो ये हो गया आपका फोटो कैसे कैमरा से बनता है। ठीक,
ये आगे शटर होता है, ये आप जानते हैं शटर काहे लिए होता है, ताकि सीमित मात्रा में प्रकाश जाए। मान लीजिए इतना ही दूर का हमको फोटो हुआ बनाना है, छोटका का अगर फोटो खींचना है तो इतना ही दूर का खींचना है, लेकिन प्रकाश इतना दूर का जा रहा है तो दिक्कत है ना, इतना दूर का बहुत छोटका का फोटो हुआ बहुत छोटा आ जाएगा, इतना दूर का फोटो बनेगा, हमको चाहिए इतना ही एरिया का फोटो। ठीक, तो इसके लिए शटर लगाते हैं, जितना एरिया का चाहते हैं उतना एरिया का प्रकाश यहाँ पे चला जाता है। ठीक, समझ रहे हैं ना, तो उतना ही जाने के लिए प्रकाश उतना ही जाए, इसके लिए शटर लगा देते हैं। वैसे ही देखिए, वैसे ही यहाँ पे हमारा आँख है, आँख में हम 3 लेयर बता दिए, 3 लेयर में 2 कवरिंग है, जैसे कैमरे में साइड कवर लगा हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी कवरिंग है। काहे से कि यहाँ पे भी जो फोटो बनेगा, यहाँ पे भी जो इमेज बनेगा वो भी एकदम कम ब्राइटनेस का बनेगा। तो कम ब्राइटनेस का बनेगा मतलब अनहरिया करना ही पड़ेगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी वही है। अब ये नीचे वाला भाग, जो नीचे वाला लेयर है हल्का पीला कलर का दिखेगा, वो रेटिना है। और रेटिना क्या है, पर्दा का काम करेगा। जैसे यहाँ पे कैमरे में पिक्सल करता है वैसे यहाँ पे पिक्सल बस समझिए कि प्रोजेक्टर में जैसे पर्दा काम करता है वैसे ही यहाँ पे रेटिना काम करेगा फोटो बनाने के लिए। ठीक, अब देखो, अब इतना तो समझ में आ गया। आगे ये है कार्निया, जो हमारे आँख पे ये दिखता है, जहाँ पे लेंस वेंस, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे ना तो एगो लेंस लगा देते हैं सब, एगो लेंस लगा देती हैं सब, जानते हैं वो भूरा कलर, हरा कलर, लाल कलर करने के लिए आँखिया को। तो लेंस जो लगाती हैं सब किस पे लगाती हैं, ये जो कार्निया दिखता है, कार्निया इसी पे लगाती हैं। काला वाला भाग जो है ना, यही ऊपर काले वाले भाग के जस्ट ऊपर एक पॉलीथीन जैसा, झिल्ली जैसा लेयर होता है, उसी लेयर को हम बोलते हैं क्या, एकदम पारदर्शी लेयर, मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, वैसा एक लेयर चढ़ा होता है, करिका के ऊपर है, उसी लेयर को हम बोलते हैं कार्निया। करिका के ऊपर का लेयर कार्निया। देखिए याद रखिए, करिका के ऊपर का लेयर, हमारे आँख में जो काला वाला भाग दिख रहा है उसके ऊपर एक लेयर होता है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। ठीक, ऐसे याद रहेगा। अब देखिए कार्निया समझ में आ गया, कार्निया पे लेंस लगाया जाता है, यही है कार्निया। ये जो ब्लैक से हल्का हल्का हम ऊपर तक बनाए हैं शटर टाइप में जैसे कैमरा में था, वो क्या है, काला वाला, हमारे आँख के काला वाला भाग है। ये क्या है, आइरिस। क्या है, आइरिस है। ठीक, तो ये है आइरिस। अब देखिए, आइरिस मतलब शटर, कैमरे का शटर जैसे काम करता था। अब ये लेंस है, उत्तल लेंस है, जैसे कैमरा में उत्तल लेंस था तो वैसे यहाँ पे भी उत्तल लेंस है। अब ये उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा बनाएगा, और किस पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। लेकिन अब इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या है, सारा पार्ट वगैरह समझ में आ गया होगा, दृढ़ पटल, रक्त पटल, रेटिना, उसके बाद क्या है, कार्निया, आइरिस, नेत्र लेंस, इसके बाद इसमें होता है जलीय द्रव, इसमें होता है कचाव द्रव। आप सब जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आया, आँख बना तो दिक्कत क्या आया। देखो यहाँ पे एक लेंस है, कौन सा लेंस आपको दिख रहा है, ये उत्तल लेंस दिख रहा है, अवतल तो नहीं दिख रहा है, देखिए उत्तल लेंस दिख रहा है। ठीक, इसका ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पे है, यहाँ पे इसका F1 है, यहाँ पे इसका F2 है, यहाँ पे इसका 2F2 है, और यहाँ पे इसका 2F1 है। समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक वस्तु को रखते हैं, एक वस्तु मतलब कोई भी ले सकते हैं, कोई किसी को खड़ा करा दीजिए, चाहे कोई वस्तु कुर्सी में जो वगैरह रख दीजिए। अब इसका इमेज हमको प्राप्त करना है, इसका फोटो बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले एक समांतर प्रकाश जाता है। ठीक, इस समांतर प्रकाश जाके फोकस से मिल जाता है, इतना हम जानते हैं। एक यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से एक जाता है यहाँ पे मिलता है, और ये दोनों को लंब खींचते हैं तो 2F2 पर दोनों मिल जाते हैं, मतलब कि 2F2 पर प्रतिबिंब बन गया उत्तल लेंस में। कैसा बना, उल्टा बना। अब यहाँ पे हमको पर्दा लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर वस्तु को हम इनफाइनाइट पे रख दे, मतलब बहुते दूर रख दे, लेंस से बहुते दूर रख दें, तो बाबू आप फोटो कहाँ बनेगा, ये बताओ, कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 पे बनने लगेगा, फोकस पे बनने लगता है। जब वस्तु अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनने लगता है। मतलब अब हमको प्रतिबिंबों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्दवा को घसका के यहाँ ले आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना।
पर्दा को घसका के यहाँ लाना पड़ेगा तभी देख पाएंगे। अब और ही लगे करते जाइए, जैसे लगे करते जाएंगे प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा। मतलब पर्दा को एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करना पड़ रहा है। देख रहे हैं, फोटो देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पर्दा को एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए फोकस पे बन गया तो यहाँ पे पर्दा लगाना पड़ेगा। हो सकता है फोकस और 2f2 के बीच बन जाए तो यहाँ पर्दा लगाना पड़ेगा। जहाँ पे बनेगा वहीं पर्दा लगाएंगे तभी हमको फोटो दिखेगा, इमेज दिखेगा। समझ रहे हैं। तब अभी बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ, कैमरे में भी देख रहे हैं सब कुछ फिक्स है, यहाँ अखिया में देख रहे हैं तो सब कुछ फिक्स है। अब क्या होगा, अब बवाल होगा। देखो कैमरा में क्या होता है, फोटो कैमरा, फोटोग्राफी करने वाला कैमरा, इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इसमें लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे लेंस, ये शटर हो गया, यहाँ पे लेंस लगा होता है कि इस लेंस को ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आगे पीछे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आगे पीछे। अगर जो आदमी है वो बहुत दूर है तो लेंस और आगे कर दीजिए, अगर नज़दीक है तो लेंस को और पीछे कर दीजिए। कैसे भी करके पर्दा पे इमेज बनाना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पिक्सल को भी इधर उधर कर सकते हैं और लेंस को भी इधर उधर कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। तब क्या करें, इसमें हालांकि ज़्यादातर लेंस को इधर उधर किया जाता है, इसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक, अब देखिए अब क्या करें, यहाँ पे तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अखिया में देखा जाए तो अखिया में ना अखिया को पुचका सकते हैं और ना ही फुला सकते हैं, ना ही नेत्र लेंस को हेनी से होनी ढकेल सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तब यहाँ प्रॉब्लम वही रह गया। तब क्या करें, लेकिन ये भगवान बनाया है, इसका मतलब कुछ तो इसका आइडिया है ना। काहे से कि हमारे अखिया से दिखता है, अंधे तो है नहीं, अंधे है नहीं ना, तो इसका मतलब इसका कुछ सॉल्यूशन होगा। देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम आँख का ये लेंस हो गया, ठीक, ये आँख के सामने हमारे एक गेंद रखा हुआ है। इसका फोटो कैसे बनेगा, मुख्य अक्ष है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, ठीक, यहाँ पे हो गया। इस नेत्र लेंस का भी तो फोकस हो रहा होगा, तो वही बना रहे हैं, ठीक, f2, और यहाँ पे हो गया 2f2। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे क्या बवाल हुआ, यहाँ पे जाएगा सब प्रकाश की किरण समांतर जाएंगे, सब समांतर जाएंगे यानी फोकस पे मिलेंगे। अब मान लो रेटिना ही हवा है तो यहाँ पे फोटो बना इस गेंद का, लेकिन हमको चाहिए था रेटिना पे। जब तक रेटिना पे बनेगा नहीं, हमारे माइंड को पता नहीं चलेगा कि बना है फोटो कि नहीं बना है, क्या हुआ है, बना है फोटो कि नहीं बना है, पता नहीं चलेगा। कहाँ से क्या, ये जो रेटिना इसी पे बनता है तो पता चलता है, माइंड कोई भेज देता है रेटिना, ठीक, और माइंड पहचान लेता है फोटो। अब देखो यहाँ पे रेटिना पे नहीं बना, रेटिना के आगे बन गया, तब क्या करें, तब दिक्कत हो गया। क्या हुआ, दिक्कत हो गया। तब इसका सॉल्यूशन भगवान निकाला कि काहे ना हम लेंस का फोकस दूरी जो है एडजस्ट कर दें, मतलब कि उसी को एडजस्ट करने में लगा दें। देखो कैसे, अब मान लो ये लेंस है, ठीक, ये है मुख्य अक्ष, ये था गेंद, ठीक, कहाँ पे रखा हुआ था, कहाँ पे रखा हुआ था, नेत्र लेंस से बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखा हुआ था। यहाँ पे था आपका f1, यहाँ पे था आपका f2। अब देखो भगवान क्या दिमाग लगाया, दिमाग यह लगाया कि अगर लेंसवा को पुचकाएं, क्या करें, पुचकाएं तो इसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। अगर ताने इसको पकड़ के खींचें तो इसका फोकस दूरी और ही बढ़ता जाएगा। कैसे, देखो अगर ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा लेंस, क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा लेंस, मोटा हो जाएगा। अब मोटा होने का मतलब कि देखो फोकस दूरी कहाँ पे होता है, जिस सेंटर से पकड़ के इसको एक चाप लगाते हैं लेंस का, ये ना इसे ही ना लेंस बनाते हैं। देखो ना, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे एक चाप लगा दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया। अब इस दोनों के बीच इसका फोकस होता है। इधर से जो चाप लगाते हैं उधर भी इस सेंटर और इसके बीच ये होता है फोकस, मतलब ये दोनों फोकस हो गया। अगर हम सेंटर को और पास करें, सेंटर को, इस सेंटर को C1 को और C2 को, कर्वेचर सेंटर को और पास करें तो फोकस दूरी भी और पास होता जाएगा। और ही बड़ा करते जाएं तो और ही बड़ा होता जाएगा फोकस दूरी। समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए इसको ले जाके यहाँ शिफ्ट कर दिए तो फोकस भी कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं। कैसे कि या इसके और इस बिंदु के बीच, C1 के बीच फोकस बिंदु होता है। तो अब इसको अगर घसका देंगे तो यो फोकस दूरी भी घसक जाएगा, फोकस बिंदु भी घसक जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी वही हुआ।
अगर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ से इन दोनों के बीच एक बिंदु होता है जिसको फोकस बोलते हैं, तो अगर हम C1 को ही अगर इधर घसका दें तो क्या होगा, एफ जो है फोकस जो है और इधर घसक आएगा ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि हम और त्रिज्या बड़ा लेके और तब जाके चाप लगाएं। और जैसे त्रिज्या बड़ा लेंगे लेंस पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा। देखिए कैसे पतला होगा, हमें ऐसे त्रिज्या लिए ऐसे खींचे, लग रहा है तन को कर्व जा रहा है, यहाँ पे बना है ऐसे लग रहा है तन को कर्व जा रहा है, तनी मनी एकदम पतला हो गया लेंस। ठीक समझ रहे हैं। अगर हम कम त्रिज्या लेके खींचे तो देख रहे हैं कितना गोलिया जा रहा है, ऐसे कम त्रिज्या लेके खींचेंगे और गोलिया जाएगा, यानी लेंस मोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि लेंस जब पतला होगा बबुआ, लेंसवा जब पचकी तो क्या हुई, फोकस दूरी बढ़ जाए। समझ में आई। देखो लेंस जब पतला होगा, जब लेंस पतला होगा तो इसकी एक चाप की त्रिज्या बढ़ जाएगी। काहे से कि ये जो है देखो इसका खींचेंगे तो ऐसे जाएगा और इसको यहीं से ऐसे गोली आना पड़ेगा, मतलब कम त्रिज्या लेके गोली आएंगे। अब मान लो कैसे हम आपको समझाएं। देखिए ये है एक गोला, ठीक। अब इसका यहाँ से यहाँ तक मिटा देंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रेट लगेगा। अब है छोटका है, यहाँ पे एक छोटका गोला है, अब इसको अगर यहाँ से यहाँ तक मिटा दें तो कौन ज़्यादा सोझ लग रहा है, सीधा कौन लग रहा है, यही ज़्यादा सीधा लग रहा है तो ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है ना, ज़्यादा घुमावदार है, कम घुमावदार है। तो इसका मतलब कि जितना त्रिज्या बढ़ा उतना घुमाव यानी कर्व कम होगा, कर्व ज़्यादा कम होता जाएगा, जो टेढ़ रेखा बन रहा है उसका मतलब मोड़ कम होता जाएगा। और जितने छोट रहेगा मोड़वा ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा मुड़ा हुआ रेखा मिलेगा हमको, ठीक। तो इसका मतलब हमको लेंस को अगर फोकस दूरी उसका बढ़ाना है तो उसको पतला कर दें और फोकस दूरी कम करना है तो मोटा कर दें। देखो कैसे। अब मान लो कि हम इतना त्रिज्या लेके और लेंस खींचे तो ये सीधा हो गया, ठीक। और इधर से भी बड़ा त्रिज्या लेके खींचे तो ये भी क्या हो गया, सीधा हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है हल्का, ठीक। देखिए ये सीधा हो गया। अब हम छोटी छोटी त्रिज्या लेके खींच रहे हैं यहाँ पे लेंस, ठीक। तो ये देखिए मोटा हो गया ना, वही लेंस मोटा हो गया। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया जितना बड़ा त्रिज्या उतना बड़ा फोकस दूरी होगा ना। देखो ना जितना बड़ा कर्वेचर सेंटर होगा इसका लेंस का, इसका कर्वेचर सेंटर जहाँ से इसको खींचे हैं वही ना कर्वेचर सेंटर C2 होगा, और इसका कर्वेचर सेंटर जहाँ से इसको खींचे हैं C1, ठीक। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच एक बिंदु होगा जिसको फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे होगा जिसको फोकस बिंदु बोलेंगे। इधर भी क्या करें, इस लेंस में अगर देखा जाए तो इस लेंस में पासे में देखिए, इस लेंस में पासे में यहीं से हम क्या किए थे, खींचे थे इसको यहीं से, ठीक। तो इसका मतलब फोकस इसके और पास आ गया। अब फोकस जब इसके पास आया तो फोकस दूरी है तनिए ना बचा, इसमें क्या है बड़ बनाए हैं, यानी इतना ज़्यादा फोकस दूरी है, ठीक। ज़्यादा त्रिज्या लेके बनाएंगे फोकस दूरी ज़्यादा, और ज़्यादा कम त्रिज्या लेके बनाएंगे फोकस दूरी कम। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे जब त्रिज्या हम बड़ा ले रहे हैं, ये खींचने के लिए एक चाप, लेंस बनाने के लिए एक चाप खींचते हैं, तो जितना बड़ा त्रिज्या लेके खींचेंगे उतने ज़्यादा बड़ा फोकस दूरी का लेंस बनेगा। जितने बड़ा त्रिज्या लेके खींचेंगे उतने बड़ा फोकस दूरी का लेंस बनेगा, और जितने कम त्रिज्या लेके खींचेंगे उतने कम फोकस दूरी का लेंस बनेगा। तो देखो जब हम कम त्रिज्या ले रहे हैं तब लेंसवा मोट हो जा रहा है, और जब ज़्यादा त्रिज्या ले रहे हैं तो लेंसवा पतला हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोकस दूरी बढ़ा उतना लेंस पतला, ठीक। कितना, जितना फोकस दूरी बढ़ा उतना लेंस पतला। समझ में आ रहा है ना, जितना फोकस दूरी बढ़ा होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ये हो गया आपका लेंस, ठीक। अब इसका अगर गोला बनाए इस कर्व का तो ऐसे कहीं जाके और बनेगा, ठीक। इसका एक सेंटर होगा, इसी को बोलते हैं ना C, इसको C1 बोल दीजिए या C2 बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। और इन दोनों की यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होगा लेंस की, तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, इसको फोकस बोलेंगे, ठीक। अब मान लीजिए एक और लेंस लिए जो मोटा है, बहुत मोटा है, ठीक। अब इसका कर्व बनाएं, इसका अगर कर्व इसका पूरा वृत्त बनाएं जिससे ये लेंस बना है, तो ये हमको मिलेगा। अब इसका सेंटर होगा यहाँ पे,
इसका मतलब C यहाँ पे होगा, C1 या C2 कुछ भी यहाँ पे होगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस दूरी एकदम लेंसवा के पास ही में आ जा रहा है। देख रहे हैं फोकस कहाँ पे आ गया, लेंस के पास में। मतलब लेंस जितना मोटा उतना फोकस दूरी कम। कहाँ से कि फोकस बिंदु लेंस के पास आ जाता है और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही हो रहा है, ठीक। यहाँ पे यही हो रहा है, क्या हो रहा है, फोकस दूरी ज़्यादा हो रही है तो लेंस पतला, फोकस दूरी कम तो लेंस मोटा, ठीक। याद रखिएगा पतला आदमी कैसा दिखता है, लंबा दिखता है, उसीलिए याद रखिएगा लेंस का अगर फोकस दूरी ज़्यादा है मतलब लेंस पतला होगा। अब इतना याद रखिएगा आप। अब समझिए अब क्या होता है। अब ये लेंस जो हमारी आंखों में होता है, इस शीशा का तो होता नहीं है, कांच उच का तो होता नहीं है, ये होता है प्रोटीन का। जैसे बाल जेल में लगाते हैं ना, सॉरी जेल को बालों में लगाते हैं, उल्टा बोल रहे हैं, जेल को बालों में लगाते हैं तो वो कैसा होता है, एकदम लिबिर लिबिर होता है। वैसे ही हमारा नेत्र लेंस होता है, ये कांच का नहीं होता है, एकदम लिबिर लिबिर टाइप में होता है, समझ रहे हैं ना, लुब्रिकेंट होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए अब क्या हम कर सकते हैं, इसको बढ़ा घटा सकते हैं, पचका फुला सकते हैं। अगर इस लेंस को, ये मान लीजिए नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है, जेल टाइप में है, जैसे जेल होता है वैसे ही है। अगर इधर से इसको पकड़ के दबा दें तो मोट हो जाएगा, अगर पकड़ के इसे खींच दें तो पतला हो जाएगा। मतलब फोकस दूरी को इसका हम एडजस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हम फोकस दूरी को, कैसे पकड़ के, कैसे पकड़ के, जब खींच देंगे तो फोकस दूरी ज़्यादा और जब दबा देंगे तो फोकस दूरी कम। अब देखो क्या होगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, वस्तु जहाँ रहेगा उसके हिसाब से इसको फोकस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए वस्तु बहुत दूर है, क्या है, बहुत दूर है, तो इसका मतलब इसके फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, लेंस को खींचना पड़ेगा तभी तो पतला होगा। तो अब मान लीजिए वस्तु है यहाँ पे छुटका खड़ा है, अब इसको देखना है तो इसका फोकस दूरी एकदम बढ़ा दिया जाए। तो अनंत पर जब वस्तु होगा तो फोकस बिंदु इसका कहाँ पे आना चाहिए, इस लेंस का फोकस बिंदु कहाँ पे आना चाहिए, रेटिना पे ही आ जाना चाहिए। यहाँ पे फोकस बिंदु आएगा तो अनंत पे जब वस्तु है तो फोकस बिंदु पे प्रतिबिंब बनेगा। देखो ना बाबू, लेंस है मुख्य अक्ष है अनंत पे एगो छोटका खड़ा है, इसका फोटोआ कहाँ बनता है, फोकस पे। इसका मतलब कि हमको फोकसवा को ले जाके पर्दा पे शिफ्ट करना है। कहाँ, पर्दा पे शिफ्ट करना है। पर्दा इसमें क्या है, रेटिना है, क्या है बाबू, रेटिना है। तो रेटिना पे शिफ्ट करना है, मतलब फोकस दूरी को बढ़ा दीजिए, जैसे बढ़ाएंगे फोकस दूरी दूर चलते जाएगा, रेटिना पे जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक। वहीं पे नेत्र लेंस को खींचना बंद कर दीजिए। देखिए जितने खींचेंगे फोकस दूरी उतने बढ़ेगा, कैसे कि लेंस उतने पतला होगा, जितना लेंस पतला फोकस दूरी बढ़ा, ठीक। तो इसे याद रखिए, जैसे पतला करते जाएंगे, खींच के पतला करेंगे तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ता जाएगा, यानी रेटिना पे चला गया। जब रेटिना पे आ गया तो खींचना बंद कर दीजिए, ठीक, यही ना होगा। तो यहाँ से रेटिना पे इमेज बना, इमेज रेटिना से कहा जाएगा आपके माइंड में, आप पहचान लेंगे कि कौन है, ये हमारा पुरानका दोस्तवा है, समझ रहे हैं, ऐसे समझ जाएंगे आप। अब देखिए अब इतना समझ में आ गया। अब हम आँख में इतना तो समझ चुके कि फोटो कैसे बनेगा और नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कैसे हम बढ़ाएंगे घटाएंगे। अब मान लीजिए कि एकदम लगे छुटका आ गया तो क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी को घटाना पड़ेगा। काहे से कि देखो यहाँ पे लेंस है, ये नेत्र लेंस है, जब एकदम मान लीजिए फोकस पे आ गया वस्तु, तो वस्तु क्या है, छुटका है, तो फोकस पे आ गया तो इसका अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, बहुत ही दूर प्रतिबिंब बनता है। यानी फोकस को पास लाना पड़ेगा तभी अनंत दूर जाएगा, मतलब रेटिना पे आएगा। अनंत कहाँ था, जब फोकस को यहाँ पे ला दिए थे आप, आँख के नेत्र के लेंस का फोकस बिंदु यहाँ पे ला दिए थे, तो अनंत इसके बाद ना होगा, इधर होगा, यानी कि रेटिना के पीछे होगा। लेकिन अब हमको अनंत को खींच के यहाँ लाना है, यानी फोकस दूरी को जितने घटाएंगे अनंत खींचता है यहाँ पे रेटिना पे चला आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेत्र लेंस को दबाना पड़ेगा, पचका के कहाँ पे ला देंगे हम, अनंत को यहाँ पे रेटिना पे ला देंगे। अब रेटिना पे फोटो बन गया, छुटका दिख जाएगा, ठीक, कितनों पास रहे। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब दिक्कत क्या आया यहाँ पे, हम अखियाँ में घुस के अपना नेत्र लेंस फैलाते और उसे कुड़ाते रहें का, हाथ से खींचें और पुचकाएं, ये काम है हमारा नहीं। तो भगवान इसका भी सॉल्यूशन दे दिया। क्या किया,
इस नेत्र लेंस को दोनों तरफ से वो मांसपेशी से जोड़ दिया, मांस से जोड़ दिया। जैसे हमारा ये मसल्स है, हमारे में तो है ये नहीं है, जानते हैं आप, लेकिन आपके में होगा यहाँ पे मसल्स। वैसे ही मसल्स होता है हमारे आँखों में, मांसपेशी होती है, ठीक। तो क्या होता है, उसको दोनों तरफ से लेंसों को पकड़ा देता है मांसपेशी से, ठीक। अब देखो ये अपने आप अपना काम करती रहती है, माइंड से कंट्रोल होती रहती है अपने आप। अब आपको कुछ नहीं करना है, ना माइंड लगाना है, भाई पास में वस्तु आ गया अखिया गले सब पचकाना, भाई पचकाना, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप होता रहेगा, ठीक। तो अब देखो मांसपेशी से पकड़ दिया, लगा दिया जाता है लेंस को। अब लेंस को कैसे होल्ड भी करना है आँख में, यहाँ पे, ठीक, होल्ड भी करना है, खींचना भी है, पचकाना भी। तो ये सिलेरी मांसपेशी एक होती है, मांसपेशी मतलब मांस का टुकड़ा जो लेंस को होल्ड करती है। होल्ड मतलब पकड़े रखती है, ताकि लेंस है नहीं होनी, मान लीजिए हमें ढिमलाने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, ढिमलाना नहीं चाहिए, वहीं पे फिक्स रहना चाहिए। तो फिक्स करने के लिए मांस से जोड़ देते हैं। और मांस से जुड़ गया तो अब दिक्कत क्या है, मांस क्या करेगा, उसको फैलाएगा सिकुड़ाएगा, जिससे कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पे ही हमेशा बनेगा। हर बार रेटिना पे लाके फोटो बना देगा, माइंड से कंट्रोल होता रहेगा, ठीक, फोकस दूरी को एडजस्ट करके। अब इस मांसपेशी का जो होल्ड करके रखता है लेंस को, या जो फैलाता सिकुड़ाता है लेंस को, उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। आज से याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा आँख की समायोजित करने की क्षमता किस मांसपेशी में होती है, आँख के नेत्र लेंस को समायोजित करने की क्षमता किस मांसपेशी में होती है, तो याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशी। क्या याद रखेंगे, सिलियरी मांसपेशी, ठीक, सिलियरी मसल्स, ठीक। अब देखो इतना समझ में आ गया कि ये ऐसे ऐसे काम करता है आँख, और ऐसे फोटो बनता है, काम समझ में आ गया। अब देखो समंजन क्षमता क्या होता है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता। अब मतलब फोकसवा जो एडजस्ट कर रहा है ना, फोकस को लगे ला रहा है, दूर भेज रहा है वस्तु के हिसाब से। वस्तु अगर दूर है तो फोकस को दूर भेज देगा, वस्तु अगर नज़दीक आ गया तो फोकस को और नज़दीक लाएगा, ताकि अनंत दूर चला जाए और यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाए। तो ये फोकस जो एडजस्ट हो रहा है, मतलब दूर से पास, पास से दूर जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर, ठीक। तो याद रखिएगा समंजन क्षमता क्या होता है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी जो एडजस्ट होता है ना, तो यही एडजस्ट करने की क्षमता जो होती है सिलियरी मांसपेशी में, उसी क्षमता को, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। जैसे है सिलियरी मांसपेशी है, देखो है क्या है, सिलियरी मांसपेशी यहाँ पे लगा हुआ है नेत्र लेंस पे, यहाँ पे भी सिलियरी मांसपेशी लगा हुआ है। तो ये मांसपेशियाँ जब दबाएगा तो ये पावर लगाएगा अपना, इसी पावर को हम क्या बोल रहे हैं, समंजन क्षमता। खत्म बात। मान लीजिए फोकस घटाना है तो पावर लगा के दबा देगा, इसी पावरवा को हम क्या बोल रहे हैं, समंजन क्षमता। खत्म, समझ में आ गया ना, मतलब दबाने में पावर यानी एनर्जी, शक्ति लगा रहा है, समझ रहे हैं। अगर गुब्बारा लेके ऐसे दबाएंगे तो शक्ति लगेगा, पावर लगेगा नहीं, तो पावर लगेगा। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, सिलियरी मांसपेशी को गुब्बारा जैसे नेत्र लेंस है, उसको दबा रहा है, तो दबा रहा है यानी पावर लग रहा है, खींच रहा है यानी पावर लग रहा है। तो ये किसके लिए खींच रहा है, फोकस को एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्ट का हिंदी होता है समायोजित, ठीक। तो इसी को बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता जो सिलियरी मांसपेशी में होती है, उसी को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। समझ में आ गया ना, यही क्षमता होती है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, ठीक। अब देखो नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। समंजन क्षमता आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। अब नेत्र का निकट और दूर बिंदु क्या होता है, देखिए हमारी आँख में भी अब लेंसवा को पचका के एकदम फोड़ना तो है नहीं, जेल मान लीजिए, जेल है बाल में लगाने वाला, उसको ढेर दबाएंगे तो क्या होगा, ढेर ऐसे मसलेंगे तो कई टुकड़ा में बट जाएगा। वैसे ही लेंस भी है, जेल टाइप में है, ढेर मसल देंगे तो दब के एकदम पचक के फूट फाट जाएगा, तो देख नहीं पाएंगे, अंधा हो जाएंगे। तब क्या होता है, इसकी भी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है कि इतने तक दब सकता है, ठीक। और इसका भी एक लिमिट होता है कि इतना ही तक फैल सकता है। अब क्या होगा,
तो हमारे नेत्र लेंस को एकदम अवतल एकदम पतला लेंस बना दिया जा सकता है, मतलब अनंत पे रखा वस्तु दिखाई दे सकता है। कितनों दूर वस्तु को रख दीजिए, देख सकते हैं, यानी वो दूर बिंदु है। दूर बिंदु मतलब कितनों दूर का मतलब अनंत। ले जाके 50 किलोमीटर रख देंगे अगर जहाज, अगर पूरा बीच में साफ रहेगा ना तो हमको दिख जाएगा। आसमान में तारा देखते हैं, कहाँ, बहुत दूर है, 100 प्रकाश वर्ष दूर है, वो हमको दिखता है। कैसे दिखता है? कहाँ से कि हमारे लेंस में उतना क्षमता होता है, कितनाऊ फैल जाएगा। कितनाऊ का मतलब ये मतलब बहुत पतला हो जाएगा, वो अनंत तक की चीज़ों को देख सकता है। ठीक, लेकिन कितना नज़दीक देख पाएंगे, इसका भी लिमिट होना चाहिए। कितना दूर देख सकते हैं तो समझ में आएगा, कितना दूर रहेगा देख पाएंगे। अनलिमिटेड दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक आने पे नज़दीकी का एक लिमिट होता है। आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं, इसीलिए ना रिश्ता टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पे नज़दीकी का एक लिमिट होता है। क्या लिमिट होता है? 25 सेंटीमीटर से जब लाएंगे नज़दीक अपने आँखिया के, तो देखिएगा आपका आँखिया चुनरियाने लगेगा, अक्षर उछर कुछ नहीं पढ़ पाएगा। किताब को ऐसे कई को करके पढ़ते हैं सब, लगता है आँखिया उसी में गड़ा देंगे सब। तो कैसे कहाँ वैसे होता है कि उनका जो नेत्र लेंस का समंजन क्षमता है वो खराब हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा किताब को पास रख के नहीं पढ़ना चाहिए। 25 सेंटीमीटर मतलब लगभग इतना दूर रख के पढ़ना चाहिए, तब साफ आपको दिखाई देगा। और जितना लगे करते जाएंगे ना उतना धुंधला होता जाएगा। कहाँ से कि हमारा निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से पास हम नहीं देख सकते हैं, उसके पास लाएंगे तो दिखबे नहीं करेगा, धुंधला हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं निकट एवं दूर बिंदु। क्या, कितना दूर देख पा रहे हैं उसको दूर बिंदु, कितना नज़दीक तक देख पा रहे हैं इसको निकट बिंदु। दूर कितना, अनलिमिटेड दूर देख सकते हैं, जितना मन करे उतना दूर देख सकते हैं। नज़दीक कितना, 25 सेंटीमीटर। तो बाबू याद रखिएगा, आज से नज़दीकी का भी एक लिमिट बनाइएगा। दूरी का तो लिमिट नहीं है, दूरी कितना दूरी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नज़दीकी का लिमिट बना के रखिएगा कि नज़दीकी इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश मत करना। ठीक, वैसे ही वस्तु को यहाँ पे लाएंगे तो कितना नज़दीक लाएंगे, 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, हमेशा वस्तु को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं लाना है। ठीक, तो यही होता है। नज़दीक बिंदु कौन सा, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कौन सा, अनंत। ठीक, मतलब कितना दूर, अनलिमिटेड दूर। अनंत का मतलब अनलिमिटेड। ठीक, तो ये हो गया अनलिमिटेड यानी अनंत। तो आशा है कि आपको नेत्र का निकट और दूर बिंदु भी समझ में आया होगा, समंजन क्षमता भी समझ में आया, नेत्र का काम भी समझ में आया, कैसे नेत्र, हमारा आँख कैसे काम करता है। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे नेत्र के रोगों के बारे में, आँख के रोगों के बारे में, कि आँख में कौन कौन से रोग होते हैं, इसका इलाज कैसे होता है। अब मतलब हम डॉक्टर बनेंगे अब। ठीक, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। अब इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो आपको वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।